सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है। हमारा मानना है कि महंगाई सरकार को पीछे ले जा रही है। जीतेगी तो भाजपा, पूर्ण बहुमत से भाजपा। हम लोग महंगाई के लिए वोट नहीं देते हैं, हम लोग देश की तरक्की के लिए वोट देते हैं। आप देख लीजिए 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा है। 18% GST देना पड़ेगा, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। हिंदुस्तान की राजनीति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, एक लाइन में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 18% GST हो, 5% हो, 22% हो, वो कितना भी हो, उसको भाई साहब भरता कौन है? व्यापारी। लेकिन व्यापारी आज पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है, इसलिए कि टैक्स चोरी नहीं हो रही है। मोदी योगी का बहुत अच्छे से है, कोई माफिया राज नहीं है यहाँ पे। तो हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा शहर, स्वच्छ शहर छोड़ के जाने के लिए, देश के निर्माण के लिए भाजपा को वोट देना है। 24 में सेना को बेच करके अग्निवीर पैदा कर दिया इन्होंने। आज नौकरियां खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए, विकास खत्म हो गया। जब सेना बिक गई देश की तो बचा कुछ नहीं, यहीं से खत्म हो जाती कहानी। प्रयागराज में जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल भी बनता जा रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के गंगा गोमती पेट्रोल टंकी पर, जो यहाँ की मशहूर पेट्रोल टंकी है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियों का जो रेला है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे। हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पेट्रोल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और ऐसे में सबसे पहले भाई साहब हम आपके पास आएंगे, क्या मानते हैं 24 में क्या होने वाला है? प्रयागराज में कौन सांसद होने वाला है? किस मुद्दों के साथ आप मतदान करने जाएंगे? अभी जो वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है। हमारा मानना है कि महंगाई सरकार को पीछे ले जा रही है और विपक्ष हावी हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं देश की, चाहे जो सरकार आएगी वो महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी को फ्री खाने की आदत हो गई है। और सरकार जब इतना इन्वेस्ट करेगी, फ्री देगी, वो केजरीवाल ने एक संस्कृति और सभ्यता का जो विकास किया है फ्री देने की योजना का, उसका अनुसरण अब सभी पार्टियां कर रही हैं। और जब हम फ्री देंगे जनता को तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई आप मानते हैं? महंगाई का महंगाई जी, महंगाई भाई साहब बता रहे महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपके ध्यान में क्या चल रहा है, कौन आज जीतने वाला है? जीतेगी तो भाजपा, पूर्ण बहुमत से भाजपा। हम लोग महंगाई के लिए वोट नहीं देते हैं, हम लोग देश की तरक्की के लिए वोट देते हैं। आप देख लीजिए 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा है। आपको केंद्र जो पैसा भेजता है 100% उतरता है पैसा। 2.5 लाख भेज रहा है आवास, प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख मिल रहा है। पहले यही एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा 1 रुपये भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। आज 100% पहुंच रहा है गरीबों के लिए। अच्छा, भाजपा आ रही है? भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से कह रहे हैं भाई साहब, भाजपा आ रही है। आप क्या मानते हैं, क्या पूर्ण बहुमत से आ रही है? कहने में कोई टस लग नहीं रहा है कि 18% GST देना पड़ेगा, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। हिंदुस्तान की राजनीति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, एक लाइन में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यहीं से राजनीतिक सूर्य अस्त होगा। इस सरकार ने किया क्या? कुछ तो किया नहीं है। महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, पेपर लीक भी है। आप उत्तर प्रदेश में शुरू करिए, गाजीपुर शुरू करिए, गाजियाबाद तक, मथुरा से मेरठ तक, रामपुर से लेकर सहारनपुर तक, इलाहाबाद से लेकर फर्रुखाबाद तक, बनारस से लेकर हाथरस तक लगातार हत्याओं का दौर जारी है। सहारनपुर में 5 साल की बिटिया भात कहते कहते मर जाती है। गाजियाबाद में 163 दलितों को मारा जाता है। उसके बाद पुष्पेंद्र यादव को अपराधी बता दिया जाता है। संतोष पांडे को बुला के गोली मारी जाती है। जात विशेष का 27 जिले में जात विशेष के एसपी हैं। कम से कम राजस्व का सचिव, ऊर्जा का सचिव, दूरसंचार का सचिव, कितना बता दूं आपको। एक लाइन में आप जान लीजिए, सब कुछ तो बिक गया है। रेल, भेल, घेल, सेल, BSNL, MTNL, IIT, रुड़की, सब तो बिका जा रहा है। आपके पास है क्या? बस वही है, कुर्ता पजामा टाइट है, बाकी चीज़ें सब गड़बड़ है। रहने मतलब कि महंगाई भी है, क्राइम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब महंगाई है, क्राइम है और सब चीज़ बिक भी गया है। सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। आप क्या? सही बात है। आप बताइए, 18% GST हो, 5% हो, 22% हो, वो कितना भी हो, उसको भाई साहब भरता कौन है? व्यापारी। लेकिन व्यापारी आज पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है, इसलिए कि टैक्स चोरी नहीं हो रही है। और रही बात हत्याओं का, मुलायम सिंह के समय में यहीं इलाहाबाद में 26 जनवरी के एक दिन पहले ही राजू पाल को यहाँ पर हत्या किया गया था, माघ मेला के समय में, और पूरी फोर्स यहाँ पर लगी हुई थी। 24 फरवरी। हाँ, अब आप हमको जो है बताइए कि आतंक उस समय था कि आतंक इस समय है। 5 साल से कहीं भी कोई भी दंगा, बम ब्लास्ट, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है।
योगी मोदी की जय हो, उनकी जय फिर से होगी, 19 से 24 तक होगी और वो होती ही रहे। अच्छा, आप लोग प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, मोदी योगी देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। प्रत्याशी कहता है कुछ मतलब नहीं है। देखिए, देश को अगर आगे बढ़ना है तो हम लोगों को देश हित के बारे में सोचना। क्या ये देश हित के बारे में ये आपकी क्या राय है? सही बात है। ये मतलब क्या राय है आपकी? देखिए, देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। भाई साहब कह रहे थे कि जातिवाद और हत्याओं का दौर, मुलायम सिंह जी के शासनकाल में कितनी हत्याएं हुई, कितने व्यापारी मारे गए, कितनी माताओं बहनों को बलात्कार हुआ। रात में 12 बजे, आप तो पत्रकार हैं, 12 बजे रात तक निकल नहीं सकते थे, और आज भी आप देख रहे हैं विकास हुआ है, विकास भी हुआ है। गांव हम लोग जाते थे 1.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लगते हैं। सड़कों का भी विकास हो गया। खूब हुआ। ठीक है, सड़कों का विस्तार हुआ है। और भाई साहब ये बता दें, भाई साहब पहले इनसे ही बात करें, आपसे चर्चा हम करते हैं। इन्होंने कहा है कि सारे सीमाएं जो जितनी भी रोड की हैं दुरुस्त हो गई हैं, विकास हुआ है, महंगाई भी कंट्रोल हुई है, उतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। नहीं, क्या महंगाई तो कंट्रोल नहीं हुआ है। महंगाई तो सीमा चरण के ऊपर है। और क्राइम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्राइम तो भाजपा में सबसे ढेर है, सपा से ढेर क्राइम भाजपा में है इस समय। किसको आप सांसद मान रहे हैं कि इलाहाबाद और फूलपुर सीट से? इलाहाबाद में सांसद तो ज्वारमल सिंह को मैं मान रहा हूँ। कारण क्या है? कारण है कि ज्वारमल सिंह हमारे काम किए हैं। अच्छा, और फूलपुर से अमरनाथ मौर्य। क्या नाम है? अमरनाथ मौर्य। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य। ठीक है, अमरनाथ मौर्य। कहाँ रहते हैं आप? हम तो करछना में रहते हैं। अच्छा, करछना में रहते हैं, इसीलिए करछना में रहते हैं, इसीलिए अपने विधायक का इनको नाम पता है। आपको बता दें, प्रयागराज में 2 सीटें हैं, एक इलाहाबाद सीट है और एक फूलपुर सीट है। मतलब इतने चीज़ें जो है ये सब बता रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, कुछ बता रहे हैं कि महंगाई बहुत है। आप क्या मानते हैं? इन लोगों को भाई साहब को कुछ पता नहीं है। इलाहाबाद में इतने बड़े हो गए कि क्या विकास हुआ है। हर ओवर ब्रिज बना हुआ है, फ्लाईओवर बने हुए हैं, रोडें चौड़ी हो गई हैं। देश का हम इलाहाबाद में हैं तो हम 20 साल बाद जब नहीं रहे, 50 साल बाद यहाँ जब छोड़ के जाएंगे तो हम कैसा शहर छोड़ के जा रहे हैं। सुंदर कार्य हो रहा है यहाँ पे, पूरा प्रशासन जो सुशासन चल रहा है मोदी योगी का बहुत अच्छे से है, कोई माफिया राज नहीं है यहाँ पे। तो हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा शहर, स्वच्छ शहर छोड़ के जाने के लिए, देश के निर्माण के लिए भाजपा को वोट देना है। जैसे अभी भाई साहब बोले थे कि असम गुजरात जो है तो पहले कांग्रेस में ये था, देश एक है, झंडा 2 होता था, कश्मीर में अलग होता था। आज जो है हमारा देश में एक निशान है, एक झंडा है। नहीं, यही जो अभी भाई साहब बता रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर विकास, नीरज त्रिपाठी अगर जीतते हैं तो क्या विकास में और तेजी आएगी? हमेशा नीरज त्रिपाठी के पिताजी ने भी विकास दक्षिणी को किया था, गवर्नर थे, और नीरज जी जीतेंगे तो ठीक है, नीरज जी जीतेंगे। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूरे प्रयागराज की तस्वीर बदली है। हाँ, देते हैं। इन्होंने अभी जीएसटी की बात की, आपको जानकारी होगी कि ट्रैक्टर लेने पर 18% जीएसटी है, ठीक, हीरा लेने पे 2% जीएसटी है, और सोना लेने पे 4% जीएसटी है। आप बताइए कि हिंदुस्तान का किसान कितना हीरा खरीदता है, कितना सोना खरीदता है? पहली चीज़। इन्होंने कहा अपराधी कौन है, माननीय उच्च न्यायालय सिद्ध करता है। पहली चीज़, जिस देश का प्रधानमंत्री गोधराकांड का आरोपी रहा हो, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार का आरोपी रहा हो, जिसके मुख्यमंत्री 27 मुकदमे का आरोपी रहे हों, जिसकी डिप्टी सीएम गौ हत्या तस्करी मुकदमे रहे हैं, वो लोग संविधान की बात करेंगे? पहली चीज़। और मानवर बता जो कहा जाता है 60 साल 70 साल, इसके पहले आज़ादी के बाद क्या हिंदुस्तान में सूर्योदय नहीं हुआ था? चंद्रमा अस्त नहीं हुए थे? सड़कें नहीं थी, रेल नहीं था, रोड नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था, चिकित्सालय नहीं था, न्यायालय नहीं था, सचिवालय नहीं था। एक लाइन में आप जान लीजिए, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनको जानकारी का अभाव है। इनको ये नहीं पता कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, इनको ये नहीं पता कि संविधान में कितनी सूचियां हैं, मौलिक अधिकार किस में आता है, मूल कर्तव्य किस में आता है, इनको ये जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। हम यहाँ पेट्रोल पंप वाले से भी कुछ लोगों से बात करें। पहले रुकिए, आप लोग वोटर हैं, आप लोग देखिए, आप लोग अपनी बात बताइए। हम आप पास आए हैं, क्या मानते हैं कैसा नेता होना चाहिए और कौन जीत रहा होगा? हमारे तो बीजेपी अच्छा कार्य करी है। हाँ, काम उसके जैसा कोई किए नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पेट्रोल टंकी पे रहते होंगे तो यहाँ पर हमेशा तेल की बात होती होगी, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल मैं 9 रुपया 30 पैसा पेट्रोल और 3 रुपया 69 पैसा डीजल से बेचा हूँ। तो उसके पहले क्या बीजेपी ने बढ़ाया था? 84 रुपया तक कांग्रेस गया था।
84 रुपये तक कांग्रेस गया था, फिर उसके बाद बीजेपी आई, फिर उसने माइनस आया 64-65 तक। फिर अब जैसे जैसे मतलब ये आप कह रहे हैं भाजपा आएगी, भाजपा आएगी? हाँ भाजपा आएगी, 100%। देखिए भाजपा आएगी जी। भाई साहब आपने जो है कहा जीएसटी, तो ये भाई साहब के मेला वाले, केला वाले, ठेला वाले, चाट वाले, बाट वाले, फुटपाथ वाले, पकौड़ी वाले, कचौड़ी वाले, चकौड़ी वाले, आटा वाले, बाटा वाले, टाटा वाले, बटाटा वाले, नून वाले, टून वाले, मून वाले, स्पून वाले भी आज अगर खुश रहे हैं तो कल भाजपा में खुश हैं, इसलिए कि यहाँ पर कोई भी जो है राजनी और जो है चोरी नहीं हो रही है कि हम आइए हम आपको जो है धन उगाही करते हैं, पर्चा भेज देते थे ऐसे जो है सबक समय में 50,000 वहाँ पर पहुँचा दो, रंगदारियाँ होती थी, अब रंगदारियाँ नहीं है। अब तो कुछ खत्म हो, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, सब खत्म हो गया। भाई साहब आप बताइए, आप भी यहाँ प्रयागराज के हैं, क्या मानते हैं क्या 24 में होने वाला है, क्या प्रयागराज में? हम भदोही जिला के हैं सर, लेकिन हमारे मोदी जी हैं तो हमारा देश मुमकिन है। अच्छा, हमारे देश की शान है हमारे मोदी जी, योगी जी। ठीक है, मोदी जी है तो योगी सब जी चीज़ बस मुमकिन है। ठीक है, कहाँ से आए आप? हम गोपीगंज भदोही से हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सारे कार्य रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे, सारी समस्याओं का दूर हो जाएंगे। क्या मानते हैं? एक भाई साहब ये हमारे बगल में खड़े हैं, अपराधियों पर बोल रहे थे कि इतनी हत्याएं अपराधियों की करवाई गई। क्या पुलिस अभिरक्षा में किसी अपराधी को मारना उचित है, न्यायोचित है, संविधानिक है? ये अपराधी थे अतीक अहमद, हम उनकी सफाई नहीं दे रहे हैं, वो अपराधी थे, अपराध किए, उनको मरना चाहिए तो मारा जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस कस्टडी में मारा जाना क्या उचित था? विकास दुबे को पुलिस कस्टडी में मारा जाना क्या उचित था? संवैधानिक दायरे में रह करके किसी अपराधी को दंड देना तो संविधान कहता है, लेकिन संविधान से हट करके जब सरकार अपने पे आ जाएगी तो किसी को मार सकती है। फिर हमारा संविधान कहाँ रहा? संविधान के रक्षक हम कहाँ रहे? ये सरकार कहती है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, अपराध खत्म कर रहे हैं। कहाँ से मुन्ना बजरंगी को जेल में मरवाया जाता है, अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मरवाया जाता है, विकास दुबे को पुलिस अभिरक्षा में मरवाया? क्राइम बहुत ज्यादा हुआ है और निश्चित रूप से ये सारे अपराधी थे, अपराधी मारे गए, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में क्यों मारे गए? इसका जवाब पुलिस अभिरक्षा में क्यों मारे गए? पहले तो घर में घुस के मार दिया जाता था आम जनता को, आज तो आम जनता खुश है। ऐसे नेता, ऐसे महापुरुष को हम लोगों के सौभाग्यशाली हैं भारत के और प्रदेश के लोग, तो जो आराम से चैन से इलाहाबाद के लोग सो रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाबू जी आप बताइए क्या होगा 24 में, किसकी सरकार बनेगी? 24 में सेना को बेच करके अग्निवीर पैदा कर दिया इन्होंने। आज नौकरियां खत्म हो गई, रोजगार खत्म हो गए, विकास खत्म हो गया। जब सेना बिक गई देश की तो बचा कुछ नहीं, यहीं से खत्म हो जाती कहानी। कहाँ थे आप भाई साहब? मैं कानपुर से आया हूँ, क्योंकि सेना 4 साल की कर दी गई। 4 साल में कोई सिपाही नहीं बनता है, 10 साल लगते हैं सिपाही बनने में। मैंने ट्रेनिंग किया सेना की। बाबू जी की शायद पता नहीं है कि हर देश में, यही नहीं भारत के दूसरे भी देशों में 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल सेवा दी जाती है। पहले तो इनको पता होना चाहिए कि अग्निवीर होता क्या है। मैं तो कहता हूँ सबको, इस देश के जितने नागरिक हैं, युवा, सबको 2 साल 3 साल सेवा देनी चाहिए। 2-3 साल ये कह रहे हैं कि देना चाहिए, तो 3 साल की पुलिस भी कर देनी चाहिए और IAS भी 3 साल कर देनी चाहिए। पूरी नौकरी 3 साल की सबकी होनी चाहिए। इसके बाद बिल्कुल इनका कहने का मतलब है क्या? मतलब आप बताइए आप क्या मानते हैं? आपका प्रश्न क्या है आज के संबंध में? क्या चाहते हैं 24 में किसकी सरकार बने, क्यों चले, क्या है? सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद धर्म और उसके बाद समाज। अगर लोगों को ये प्रश्न है कि पुलिस अभिरक्षा में क्यों मारे जा रहे हैं, हाँ ये जांच के वजह से हो सकता है, अति सर्वत्र बजते, लेकिन अगर सांप के बिल में तेजाब डालने सांप मर रहे हैं, अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। आज विश्व चुनौतियाँ जूझते हुए जिस बुद्धिमानी से राष्ट्र 2 धड़ों में बटे हुए गुटबाजी में विश्व था, दोनों से संबंध स्थापित करते हुए युद्ध की विभीषिका में जूझते हुए अपने को बचाकर किनारे से ला रहे, अति उत्तम है। समझदार नेतृत्व, धर्म के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता, सारे तीर्थ क्षेत्र डेवलप है, राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है और विश्व में भारत का नेतृत्व। मतलब भाजपा, आप कह रहे हैं भाजपा आएगी? हाँ, गंदगी सब जगह हो सकती है, आइडल कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं है, कमियां हैं। हाँ कमियां, हाँ हमारा, हम आम मतदाता किसी पार्टी से में बिलोंग नहीं करता, लेकिन सारे साबुन लेके जो अपने साथ शामिल करके वाशिंग पाउडर लगा रहे हैं, यही इनको ले डूबेंगे, ये भी चिंता का कारण। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मोदी जी के राज में मुमकिन हुई हैं। राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को पता नहीं कि राष्ट्रवाद शब्द आया कहाँ से है पहली बार। ठीक है, ये जिस नागपुर के कैंप कार्यालय में रहते हैं 63 वर्ष तक, जहाँ से आज़ादी का झंडा नहीं फहराया गया, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। संविधान की पत्तियाँ जलाने वाले लोग, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कठिन तपस्या के बाद बने संविधान की पत्तियाँ जलाने वाले लोग संविधान की बात करते हैं।
बात समझिए। और एक चीज़ जान लीजिए, हिंदुस्तान उस मुहाने पे खड़ा है, चाइना डेली हमारे यहाँ 1600-1700 मीटर कब्जा कर रहा है। और जब महंगाई की बात आती है तो बताते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल 200 रुपये लीटर है। हमारा पड़ोसी मरे चाहे जी, हमसे क्या मतलब है, हमारे घर की स्थिति क्या है, हम माने ये रखता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, हिंदुस्तान की सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब पे सरकार चाहते बदलाव हो जाए। बदलाव होना स्वाभाविक है। 101% यह शिव संकल्प की मनमाही, यह संसदीय भेंट अपना ही। इनका तो नारा है 400 पार का है, आपका क्या नारा है? ये 400 पार अच्छा कहने, हम फिर कह रहे हैं, कहने में कौन सा टैक्स लग रहा है, कौन से एक सेकंड, कमिश्नर से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, डीएम से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, धारा 129 के तहत अनुमति नहीं लेनी पड़ती। कहना है आपका ये झूठ बोलने में तो मोदी जी को नोबेल मिलना चाहिए। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं, आम जनता है। कहाँ से आप आए बाबूजी? उम्मीदवार कौन? प्रधानमंत्री है, कश्मीर कहाँ से आए आप? देखिए महाराज अच्छा क्या होगा देश में, कौन आएगा? महाराष्ट्र। अरे हम महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत है यार। क्या क्या दिक्कत है? अरे प्याज एक दिन में मोदी ने वो कटा दिया, तो मोदी के सब किसान लोग ये कर रहे हैं। प्याज मत खाओ भैया ना। अरे प्याज खाने को तो चुहा नहीं ना, हमारा पेट प्याज पे चलता ना। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? किसान के लिए वो सरकार अच्छा नहीं, इतना बोल सकता है। भाजपा अच्छा नहीं है? नहीं महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है? नहीं। आप लोग का पूरा समूह है यहाँ पर? हाँ, क्या करने आए थे आप? हम दर्शन के लिए आए, काशी विश्वनाथ और किसानों, लेकिन किसान आराम से हो गया आपको, कहीं जान तो नहीं लगा? नहीं, कुछ यही है हमारा प्रयागराज। यही मैं भी कह रहा था कि ये महाराष्ट्र से आए हैं, यहाँ पे रोड, सड़क, फ्लाईओवर सब आपको मिलेगी। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ कोई जाम नहीं है। किसानों नाला सब किसानों की बात करें, किसानों में तो आप लोगों को पैसे भी मिलते किसान है, हमारा सिर्फ प्याज के खेती है। हमारे महाराष्ट्र में सब प्याज बिकती है। जय श्री राम। लेकिन आपको दिक्कतें आती हैं? आपको दिक्कत आती है सिर्फ ये कि ये सरकार है किसान के बाजू नहीं है, इतना है। ठीक है, देखिए ये पूरे जो लोग हैं ये महाराष्ट्र से आए थे। हाँ, ये भाई साहब को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे प्रयागराज को इन्होंने स्वच्छ, अच्छा, जाम मुक्त बताया। हम राम का नाम ईमानदारी से लेते हैं, ये राम का नाम दुकानदारी से। चुप रहे भाई, बोलिए मत, बोलिए मत। हम राम, अरे भाई चुप रहिए, सुनिए पहले, देखिए, अरे भाई चुप रहिए, फिर बोला राम नाम के विरोधी हैं। सुनिए, देखिए, सुन नहीं रहा है। अरे चुप रहिए, देखिए, अरे भाई देखिए, चुप रहिए, कम बोलिए। मैं राम का, चुप रहिए भाई, मैं राम का नाम, चुप रहिए। अरे भाई आपकी बात खत्म हुई है, सुनिए, अरे चुप रहिए पहले, जनता सुनिए पहले, इनको शांत कराइए पहले, बीमारी है इनको। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट रुकिए। देखिए, हम राम का नाम ईमानदारी से लेते हैं, ये राम का नाम दुकानदारी से लेते हैं। ये कहते हैं जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम। हम माता सीता का भी नाम साथ में लेते हैं। अब चंबल के डाकुओं की तरह जहाँ देखो जय श्री राम, जय श्री राम, कोई परिवार चाह रहा है जय श्री राम, जय सिया राम कहिए। आप खाली राम का नाम लेते हैं, हम राम और सीता दोनों का नाम लेते हैं। राम का नाम लेता है वो चंबल का डाकू हो गया, इनको आधा नाम लेते हैं ना। ये देखिए, जय श्री राम कहते हैं। चुप रहिए भाई, पहले गठबंधन में है, पहले देखिए, प्रदेश में हो, इनको बीमारी है, शांत रहिए। देखिए, ये आधा नाम लेते हैं, ये कहते हैं जय श्री राम, हम कहते हैं जय सिया राम, हम माता सीता का भी नाम ले रहे हैं। यहाँ मुद्दा राम का नहीं है, यहाँ मुद्दा जो है सांसद का है, विकास का है। अभी हमारे भाई साहब विकास, महंगाई, दर्शन गंगा स्नान के लिए आए संगम, उन्होंने बताया। इनको ये नहीं पता कि श्री भाई साहब, हम ज्यादा इनको ये जानकारी नहीं है कि श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी जो चर्चा है वो एकदम जो है गर्म होती जा रही है। हालांकि अब देखिएगा कि आखिर जब 4 जून का दिन आता है तब कौन यहाँ से सांसद बनता है, किसकी सरकार बनती है। ऐसे में यहाँ पर जो आए लोग थे उनकी अलग लग रहा है। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी, तो कोई कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर फैसले किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।